क्षेत्र मकोनिया के वार्ड क्रमांक 4 गंभीरिया में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। नगर पालिका के गठन को लंबा समय बीत जाने के बाद भी इस वार्ड के ज्यादातर क्षेत्रों में सड़क, नाली, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं नदारद हैं, जहां इन सुविधाओं के अभाव में रहवासियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसको लेकर उनके मन में नगर पालिका प्रशासन, वार्ड के जनप्रतिनिधि के प्रति तो रोष के स्वर साफ देखे जा सकते हैं। क्षेत्रीय विधायक की भी समस्याओं की जानकारी के बाद निराकरण की दृष्टि से कोई रुचि नहीं लेने पर आक्रोश देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा वार्ड के अंतर्गत आने वाले लक्ष्मी नगर में हालात खराब दिखाई दे रहे हैं, जहां रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ है ही, साथ ही नालियों की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने पर जगह जगह जलभराव दिखाई देता है। वैसे तो पूरे वर्ष यह स्थिति बनी रहती है, पर सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोचक बात यह है कि वार्ड वासियों के साथ क्षेत्रीय पार्षद जो भाजपा से ही ताल्लुक रखते हैं, वह भी परेशानी पर लगातार नगर पालिका से लेकर प्रशासन तक शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं और वार्ड के विकास में होने वाली अनदेखी पर वह भेदभाव से परेशान है। जहां परेशान वार्ड वासियों के साथ प्रशासन के मुखिया कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंप सभी ने समस्याओं के निराकरण नहीं होने पर अब आंदोलन की चेतावनी दी है। पूरे मामले में हमारी टीम ने भी वार्ड का मैदानी जायजा लिया तो वार्ड वासियों के द्वारा उठाए जा रहे सवाल सही मिले, जिस पर हमने जब नगर पालिका प्रशासन के अध्यक्ष से जवाब चाहा तो उन्होंने भी माना वहां कुछ समस्याएं हैं, जिनको लेकर मिली शिकायत के बाद रोड नाली के कार्यों को लेकर पूरा कराने टेंडर भी कराए जा रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। वार्ड नंबर 4 में जो लोग आए थे, माननीय विधायक जी कार्यालय आए थे कुछ समस्या को लेकर, उनसे मेरी भी बात हुई थी, मेरे यहाँ आए थे, उनसे मेरी बात रखी। ऐसा कुछ नहीं है, अभी बहुत सारे टेंडर पास हुई है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बहुत समय से लोकसभा के चुनाव से कोई स्थायी सीएमओ नहीं थे, और फिर पहले बीना के सीएम रहे तो वो भी अस्थायी रहे, वो यहाँ बैठे नहीं रहे और टेंडर खुले। और फिर उसके बाद में ये अपना सुर्खी के सीएमओ रहे, तो कुछ कारण से जितने हम लोगों ने कम से कम 40 टेंडर हमारे नगर पालिका में लगे थे वो खुल भी गए हैं उनके। अभी इस चुनाव के बाद में अभी एक आध हफ्ते में दर स्वीकृत करवा के उनके काम शुरू होने वाले हैं। कायाकल्प 2 में भी वहाँ से कम 25 से 30 लाख रुपए की सीसी है, और भी अन्य काम चलते ही रहते हैं। अब वहाँ रही तो क्या है, वो गंभीरिया वार्ड इतना बड़ा क्षेत्र है और ज़्यादातर लक्ष्मी नगर वहाँ लोग आते हैं और उन्हें अपने प्लाट बेचे और वहाँ बसावट हो जाती है और रेगुलर जनता मांग करती है। ये स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों का काम है करता वो हम लोग करेंगे, और काम प्रस्तावित है और जल्दी से जल्दी काम चालू होने वाले हैं। अब उनने जो कहा है जन सुनवाई में गए हैं, है कि नहीं, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका जो कहना है कि सौतेले व्यवहार ना सौतेले व्यवहार हो रहा है, कोई ऐसी बात है। निरंतर काम प्रस्तावित हो, जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाएंगे। देखने में आया जो पार्षद है वो भाजपा ही से ही है और भाजपा के पार्षदों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नहीं, ये उनकी सोच है, ऐसा नहीं है। न भाजपा सौतेला व्यवहार कर रही है, न नगर पालिका सौतेला व्यवहार कर रही है। काम है, साथ सरकारी व्यवस्था होती है, कोई काम प्रस्तावित करबे में अपन 6 महीना तो प्रस्तावित तो काम टीएस करवाओ, टेंडर प्रक्रिया करो, जो सारी चीज़ें करो तो 6 महीना तो वैसे ही लग जाते हैं। अगर उनको ऐसा लग रहा है तो ये उनकी सोच है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये विश्वास दिला रहे हैं आपकी जल्द से जल्द मामला होंगे? मैं बहुत जल्दी से जल्द वहाँ काम जो प्रस्तावित है जल्द से जल्द काम चालू करवाऊँगा, है क्या नहीं। और जो जनता की, हमारे क्षेत्र की जनता है, हमारे नगर पालिका क्षेत्र की है, उस पर ऐसा नहीं है, उनको लग रहा होगा, लेकिन जल्दी से जल्दी जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। क्या नाम है आपका, किस पद पे हो, क्या समस्या लेके आए थे वार्ड वासियों? मैं महेंद्र सिंह ठाकुर, वार्ड क्रमांक 4 गंभीरिया से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में ना तो नाली है, ना रोड है, और पानी की समस्या भी है, बहुत गंभीर है। ये जनता ने जनप्रतिनिधि चुना है, आपके लिए जनता ने चुना है, तो आप उनके ऊपर खड़े क्यों नहीं उतर रहे? क्या कारण है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या मालूम, हमारे वार्ड में राजनीति बहुत हावी है, राजनीति के कारण कुछ सुनवाई नहीं हो रही। नहीं तो हमारे वार्ड में भेदभाव हो रहा है। कौन कर रहा है भेदभाव? अब नगर पालिका जाओ, सीएमओ से बोलो तो बोले ऊपर बोलो, ऊपर बात करो। अब ऊपर पता नहीं किससे बात करो, यहाँ के जो पूछते हैं ऊपर कौन है। विधायक है, कौन है विधायक यहाँ पर? विधायक हमारे यहाँ माननीय लारिया जी हैं। तो उनसे आपकी बात हुई थी? उनसे हमने 2-3 बार बोला, भाई साहब हमारे वार्ड में विकास बहुत पिछड़ा हुआ है,
विकास करा दो, थोड़े रोड नाली करा दो, तो हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन होता नहीं है। अगर इसके बाद भी आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम अवधेश सिंह राजपूत, मैं वार्ड क्रमांक 4 गंभीरिया वार्ड से हूँ। वही मेरा निवास है और हम समस्त वार्डवासी आए हुए हैं। क्या समस्या लेके आए हैं? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या वो है रोड और नाली की समस्या। हमारे यहाँ विगत पिछले पंचवर्षीय में हो चाहे ये वाली पंचवर्षीय आ गई है, करीबन 12 साल होने को हैं, 11 से 12 साल, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कि ऊपर की जितनी भी गंदगी है, नाली जो सीवर लाइन वगैरह तो कुछ है ही नहीं, जो भी गंदगी है, नालियों का पानी है, सारा पानी रोड के ऊपर से बह रहा है, जिससे बच्चे स्कूल के लिए जो पैदल जाते हैं तो बच्चे जो शूज पहन के जाते हैं तो शूज के अंदर पानी हो जाता है उनमें। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद हैं, जी, विधायक हैं, कौन है विधायक? हमारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं माननीय महेंद्र सिंह जी हैं, पार्षद जी हैं, वो हमारे साथ आए हुए हैं, वो भी, लेकिन उनकी भी कोई सुनाई नहीं हो रही है, इसलिए वो भी परेशान है और जनता के साथ वो खड़े हैं। क्या कारण है कि जो जनप्रतिनिधि है जिसको आपने चुना है उन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही, तो जनता के में कितने खड़े उतरेंगे? अब इसका तो हम लोग को कोई अंदाजा है नहीं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, क्यों नहीं कोई सुन रहा है, माननीय नगर पालिका CMO महोदय क्यों नहीं सुन रहे हैं, इसका तो कोई हम लोग को अभी अंदेशा भी नहीं है कि क्या बात है। वहाँ के जो विधायक हैं उनके पास गए थे आप लोग? हाँ, विधायक जी के यहाँ से भी अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। अभी इसके पहले हम लोग विधायक जी के कार्यालय गए हुए थे, लेकिन विधायक जी आज शायद 9 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, तो हम लोग से मिले नहीं आज। चला कि आ रहे तो फरार हो गए। अब अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अभी हम लोग चक्का जाम करेंगे। अभी हम लोग ये सोचे हैं कि अभी एक बार 13 तारीख को आचार संहिता हटने के बाद, चुनाव होने के बाद विधायक जी से एक बार मुलाकात करेंगे, वो हम लोग को क्या जवाब देते हैं। यदि हम लोग को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग दीपाली होटल के सामने चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कर ही नहीं पा रहे, वो तो अलग ही दिखा रहा, घर रहेगी, कर ही नहीं पा रहे, न बच्चे न स्कूल जा पा रहे, न कौन है। ये जो स्थिति बनी है ये बारिश के समय में होती है? तो 12 महीना होते, जब नाली नहीं है तो कहाँ से न रोड आए हैं, कहाँ से बहुत दे बच्चा लोग। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको आपने बताया कि ये दिक्कतें बन रही हैं? सब उनको पता है, वहाँ से दे देंगे, हाँ करवा दें और फिर आप देंगे ना। हाँ, और अभी ये जो चुनावी वर्ष चल रहा था तो जब तो मुड़ धर को पाँव बनाते कहते कि हम करवा दें से और फिर सुबह सब में गए। कब से ये स्थिति है? बहुत दिन हो गए जब आंटी ये कौन सा वार्ड है? 4 नंबर वार्ड लक्ष्मी नगर। ये क्या कठिनाई आ रही है यहाँ पर, ये रोड को लेके और नाली को लेके क्या दिक्कत बन रही है? सर यहाँ पे रोड नहीं है, बिल्कुल पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। यहाँ पे न नल की सुविधा है, न रोडों की सुविधा है, न नालियों की सुविधा है, और घर के यहाँ से बिल्कुल तार ऐसे निकले, अगर कोई बच्चे छत पे चले जाए ना तो तार भी वो ऐसे तार निकले। यहाँ जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, इनको आपने बताया था? अरे सबको मालूम है। हाँ, तो यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पे बोर्डों की टाइम पे बस आते हैं, बस बोर्डों की टाइम पे आके क्या कहते हैं, क्या वादा करते हैं आपसे? कहते करवाएंगे, फिर कुछ भी नहीं करवाते। यहाँ के जो विधायक हैं, हाँ, कौन है विधायक मालूम आपको? उनके पास आप लोग गए कभी? उनको भी मालूम है, यहाँ पे बोर्ड लेने के लिए आए थे तब बताया था कि यहाँ पे देखो रोड नहीं है। गांव देहातों में देखो कैसी रोडें बनी है, लेकिन यहाँ पे एक रोड नहीं है। बच्चे लोग जाते हैं तो भीग जाते और गिलाव कीचड़ मच जाता। भाई हम तो पूछ तो रहे आप खराब का हम लोग। आंटी ये जो वार्ड है कौन सा वार्ड है, क्या कठिनाई आ रही है इस वार्ड में आप लोगों को? लक्ष्मी नगर। हाँ, क्या कठिनाई आ रही है? ये नाली की और रोडों की करने है, बहुत ज्यादा समस्या। देखो दरवाजे में जाके नहीं तो यहाँ कब से आपका कब से निवास है, यहाँ पर कब से परेशान हो रही है? 20 साल से। तो 20 साल से यहाँ पर रोड नाली नहीं है? हाँ, कुछ नहीं हुआ, चलो हमारे दरवाजे को देखो पहले। एक चीज़ और यहाँ पर जो विधायक हैं, विधायक अभी आए होंगे, लोकसभा चुनाव चल रहा था, कुछ नहीं करते। नहीं तो किस लिए आए थे वो यहाँ पर? वो चले अभी आते हैं, कुछ नहीं आते, हमें मालूम नहीं है कभी आए कभी भाग गए, कोई पता ही नहीं चलो। तो आपने कभी विधायक कहते गई दोबारा? हाँ, गए। क्या कह रहे थे? सब नालियों की और रोडों की हर चीज़ की चाहिए, लेकिन कभी नहीं सुनते, बोलते हाँ करवा देंगे, फिर नहीं आते कभी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सब जगह पक्की रोड होना चाहिए, नालियाँ होना चाहिए और विकास की बात चल रही है, तो आपको कितना लग रहा है कि मकरोनिया में कितना विकास हो रहा है? 15 वर्षों से यहाँ पर विधायक हैं, कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं हुआ।
ये को ग्राहक बनने वही आ जाए 5 साल में हाथ जोड़ रहे हैं जी ऐसा करवाएंगे उनसे करवाएंगे हम जे जिन्होंने कुछ नहीं हो जाने कार्य पानी में परेशान हो रहा है नालियों में हो रहा है रोडों में हो रहा है और छतों पे से तार गए न बड़ी जान के तो न छत पे जा पा रहे हैं हमारा बच्चा हम करंट लग गया तो वही 2 महीना पहले। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं सब किस लिए आते हैं आप लोगों के पास? कि जनता के पास जीतने के बाद आते हैं कभी? नहीं वोटों के लाजे आते हैं फिर तो पता नहीं कि घर नहीं बने हम सो रहा है कम कहूँगे घर में नहीं है कहूँ नहीं है तो ऐसे में जनता फिर क्यों सुनती है उनको? तो अब हमारे वो में आ जाते चलो जी अब बनवा देंगे ये नल से खड़े हो रहा है तो बोलते अब हमें जीत जान तो उनने नहीं करवाया तो हम करेंगे हम करेंगे तुम्हें जो अब जीतने के बाद वोट देना तुम माता बहनों। कितने लोगों की बस्ती है ये? कितना